सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म करने और राज्य को 2 हिस्सों में बांटने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनाएगा फैसला। सुबह 10:30 बजे कोर्ट सुनाएगा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने 5 सितंबर को सुनवाई पूरी कर सुरक्षित रखा था फैसला। सीजे जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय कौल, जस्टिस संजीव खन्ना समेत ये बेंच आज सुनाएगी फैसला। केंद्र सरकार ने 5 नवंबर 2019 में जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म करते हुए राज्य को जम्मू कश्मीर और लद्दाख के तौर पर 2 राज्यों में बांट दिया था। मध्य प्रदेश में नए सीएम के नाम को लेकर आज बीजेपी विधायक दल की बैठक। 3 सदस्यीय पर्यवेक्षक दल की दोपहर 3:30 बजे बैठक। बीजेपी आलाकमान ने मुख्यमंत्री के नाम पर रायशुमारी के लिए हरियाणा सीएम एमएल खट्टर, के लक्ष्मण और आशा लखड़ा को पर्यवेक्षक के तौर पर भेजा है। रविवार को सीएम शिवराज ने वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय से मुलाकात की। इससे पहले शिवराज ने एक्स पर पोस्ट कर लोगों को राम राम कहा था, जिसके कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। राजस्थान में मुख्यमंत्री को लेकर जारी असमंजस एक दिन और टला। बीजेपी विधायक दल की बैठक अब मंगलवार को। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी ने पार्टी में गुटबाजी से 2 टूक इनकार किया। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे से पार्टी विधायकों की मुलाकात पर कहा, वरिष्ठ नेता से विधायकों की ये सामान्य मुलाकात है। राजस्थान में सियासी सस्पेंस को वसुंधरा राजे के एक पोस्ट ने और बढ़ा दिया। वसुंधरा ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, स्वाभिमान और आत्मसम्मान मानवाधिकार की रक्षा के लिए जरूरी। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 6ठा दिन। महुआ मोइत्रा और धीरज साहू कैशकांड पर सदन में घमासान के आसार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लॉन्च करेंगे विकसित भारत एट 2047 युवाओं की आवाज। यूपी की राजधानी लखनऊ में आज अवैध निर्माण पर चलेगा बुलडोजर। कुकरेल रिवर फ्रंट के लिए 1400 अवैध निर्माण को गिराया जाएगा। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड में गिरफ्तार 2 शूटर सहित 3 आरोपियों की आज कोर्ट में पेशी। जयपुर पुलिस नितिन फौजी, रोहित राठौर और उनकी मदद करने वाले उधम सिंह को कोर्ट में पेश रिमांड मांगेगी। तीनों आरोपियों को शनिवार देर रात चंडीगढ़ से अरेस्ट किया गया था। रविवार को कोर्ट ने गोगामेड़ी हत्या की साजिश में शामिल रामवीर जाट को 8 दिनों की रिमांड पर भेजा। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आप सांसद शराब घोटाला मामले में जेल में हैं बंद। छत्तीसगढ़ के नए सीएम होंगे विष्णुदेव साय। बीजेपी विधायक दल की बैठक में फैसला हुआ। 2 बार विधायक और 4 बार सांसद रह चुके हैं विष्णुदेव साय। सीएम चुने जाने के बाद विष्णुदेव साय का बयान, मैं पार्टी, पीएम मोदी, अमित शाह का आभारी, सभी गारंटीज को 5 साल में करेंगे पूरा। सूत्रों के हवाले से खबर, छत्तीसगढ़ में हो सकते हैं 2 उप मुख्यमंत्री, अरुण साव और विजय शर्मा होंगे उप मुख्यमंत्री। राज्यपाल से मिले विष्णुदेव साय, सरकार बनाने का दावा किया पेश। 12 दिसंबर को हो सकता है शपथ ग्रहण समारोह। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने विष्णुदेव साय को बधाई दी। कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने भी विष्णु साय की अगुवाई में राज्य के उपेक्षित हिस्सों के विकास की उम्मीद जताई। राजस्थान में वसुंधरा राजे की प्रेशर पॉलिटिक्स जारी है। रविवार को सांसद बेटे दुष्यंत सिंह की अगुवाई में बीजेपी के कई विधायकों ने वसुंधरा से मुलाकात की। बीएसपी पार्टी बैठक में मायावती का बड़ा ऐलान। लखनऊ में बैठक के दौरान उत्तराधिकारी घोषित किया। भतीजे आकाश आनंद को उत्तराधिकारी घोषित किया। इंडिया गठबंधन की अगली मीटिंग 19 दिसंबर को होगी। दिल्ली में होगी ये बैठक। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट कर दी जानकारी। यूपी के मैनपुरी में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, 2024 में बीजेपी का सफाया तय। बीएसपी से दोबारा गठबंधन पर बोले, सियासत में कुछ भी संभव है। इंडिया गठबंधन की 19 दिसंबर को प्रस्तावित बैठक पर बोली शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी, आगामी बैठक बेहद अहम। कर्नाटक के पूर्व सीएम और जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी का बड़ा बयान, कहा कर्नाटक में महाराष्ट्र की तरह हो सकता है बड़ा खेल। हिमाचल प्रदेश में सुखबीर सिंह सुक्खू सरकार के आज हो रहे हैं 1 साल पूरा। धर्मशाला में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे पार्टी अध्यक्ष खड़गे, प्रियंका गांधी। पश्चिम बंगाल में किसानों की समस्या को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन। फसलों का नुकसान और किसानों को फसल बीमा का लाभ न मिल पाने को लेकर सभी ब्लॉक पर बीजेपी का प्रदर्शन। महाराष्ट्र विधानसभा के सामने प्रदेश कांग्रेस का आज हल्ला बोल। राज्य में किसान, युवा, महिलाओं की कथित बदहाली और कानून व्यवस्था को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले की अगुवाई में निकालेगी मार्च।
झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों से अब तक 370 करोड़ कैश बरामद। कैश की गिनती में 3 बैंकों के कर्मचारी, नोट गिनने वाली 40 मशीनों का इस्तेमाल। 6 दिसंबर को धीरज साहू के ठिकानों पर शुरू हुई थी इनकम टैक्स की रेड। ओडिशा के बुलांगीर में स्टेट बैंक की मुख्य शाखा में नोटों की गिनती। बीजेपी ने की धीरज साहू की गिरफ्तारी की मांग। कांग्रेस ने झाड़ा पल्ला, बरामद कैश से पार्टी का कोई लेना देना नहीं। अमित शाह ने धीरज साहू के ठिकानों से अकूत कैश बरामदगी पर जताया आश्चर्य। कहा, आजादी के बाद किसी सांसद के घर से इतना कैश बरामद नहीं हुआ। कैश कांड को लेकर कांग्रेस पर नड्डा का वार। ट्वीट कर कहा, जनता की लूटी हुई पाई पाई लौटानी पड़ेगी। नड्डा ने ट्वीट कर कहा, राज परिवार के नाम पर जनता का शोषण नहीं करने दिया जाएगा, जवाब देना होगा। धीरज साहू के घर मिले नोटों के पहाड़ पर बोले कांग्रेस नेता बन्ना गुप्ता। कहा, धीरज साहू और उनके पिता खानदानी लोग हैं, उनका बड़ा व्यवसाय है, उसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं। झारखंड सरकार में मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा, साहू के घर से मिला पैसा घूस है तो ऐसा नहीं है, जांच हो रही है, जल्द दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उनके पिताजी सब ये लोग खानदानी लोग हैं और एक बड़े व्यवसाय के बड़े घराना से इन सारे लोगों का ताल्लुकात है। पार्टी का कोई उसमें लेना देना नहीं ना है। कांग्रेस सांसद धीरज साहू पर बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने कहा, यह संख्या अगर 500 करोड़ तक चली जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज से 2 दिवसीय वाराणसी और लखनऊ दौरा। वाराणसी में काशी विद्यापीठ के 45वें दीक्षांत समारोह में करेंगी शिरकत। बीआरएस नेता के कविता ने अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का वीडियो एक्स हैंडल पर शेयर किया। कविता ने कहा, राम मंदिर का बनना करोड़ों हिंदुओं का सपना सच होने जैसा है। पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने रविवार को दुर्गापुर में एक स्थानीय बाजार का दौरा किया। राज्यपाल ने बाजार में आम लोग और दुकानदारों से बातचीत भी की। देश में 1 अक्टूबर 2025 से सभी ट्रकों में एसी कैबिन अनिवार्य कर दिया गया है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने एक नोटिस जारी कर ये जानकारी दी। ट्रक ड्राइवर के लिए अब फैक्ट्री फिटेड एसी कैबिन होगा। तेलंगाना में सरकारी बसों में महिला के मुफ्त सफर के आदेश का हुआ उल्लंघन। निजामाबाद से बोधन जा रही बस में महिला यात्री का टिकट कंडक्टर ने काटा, वीडियो वायरल हुआ। कांग्रेस की छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में हार पर हुई समीक्षा बैठक। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बाज ने कहा, सभी ने अपने विचार व्यक्त किए, हमने कमियों के बारे में आलाकमान को सूचित किया। भूपेश बघेल ने खड़गे और राहुल गांधी की छत्तीसगढ़ नेताओं के साथ बैठक को लेकर कहा, चुनाव के नतीजों पर चर्चा हुई, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर निर्देश जारी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अशोक गहलोत पर साधा निशाना। कहा, 5 साल की सरकार में केवल भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और आपसी मतभेद ही देखे गए। अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इस मुद्दे की सुनवाई में बहुत देरी कर दी। धारा 370 पर उमर अब्दुल्ला ने कहा, मेरे पास ऐसी कोई मशीनरी नहीं जो मुझे बता सके कि उन 5 जजों के दिल में क्या है। खंडवा दौरे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान। मुख्यमंत्री शिवराज ने लाडली बहनों से किया संवाद। मुख्यमंत्री शिवराज ने दौरे से पहले एक्स पर लिखा, लाडली बहन योजना के तहत हर 10 तारीख को 1 करोड़ 30 लाख महिलाओं के बैंक खाते में डाले जाते हैं 1250 रुपए। केजरीवाल और पंजाब के सीएम मान, एक नई योजना तुहाड़े द्वार की ये शुरुआत उन्होंने की। योजना का लक्ष्य लोगों को उनके घरों तक नागरिक केंद्रित सेवाएं मुहैया कराना है। योजना के तहत लोगों को उनके घर पर 43 सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिनमें जन्म, विवाह, मृत्यु, आय, आवास, जाति, ग्रामीण क्षेत्र, भू सीमांकन प्रमाण पत्र शामिल है। केजरीवाल योजना की शुरुआत लुधियाना में की गई। डोर स्टेप योजना का मकसद बिचौलियों से भी मुक्ति दिलाना है। गोगामेड़ी की हत्या के लिए शूटर्स को हथियार मुहैया कराने वाले शख्स वीरेंद्र की तस्वीर सामने आई। रोहित गोदारा ने वीरेंद्र को ही सुखदेव की हत्या करने के लिए कहा था। शूटर्स का फरार होने के दौरान 6 दिसंबर का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। फुटेज में शूटर नितिन फौजी, रोहित राठौर रेवाड़ी रेलवे स्टेशन पर दिखे। गोगामेड़ी हत्याकांड मामले में बदमाशों को फरार होने में मदद करने वाले रामवीर जाट को पुलिस पहले ही अरेस्ट कर चुकी है। रामवीर जाट और शूटर नितिन फौजी दोनों दोस्त बताए जा रहे हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए राजस्थान के 200 पुलिसकर्मियों की एक टीम बनाई गई थी। 1 दर्जन टीम्स को रेड करने के लिए भेजा गया था बाहर। स्टालिन सरकार ने चक्रवात प्रभावित लोगों के लिए मदद का ऐलान किया। स्टालिन में चौंक से प्रभावित लोगों को देंगे 6-6 हजार। जिन लोगों की आजीविका प्रभावित हुई है, सरकार उन राशन की दुकानों पर करेगी नकद भुगतान। दक्षिण राज्य में चक्रवात मिचोंग ने जमकर मचाई तबाही। कई इलाकों में अभी भी भरा पानी।
जंग के बीच एस जयशंकर ने फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री से फोन पर बात की, एक बार फिर दोहराया भारत का स्टैंड। फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री मोहम्मद शतीह से विदेश मंत्री ने बात की, दोनों नेताओं ने संपर्क में बने रहने पर जताई सहमति। यूएन में युद्ध विराम के प्रस्ताव पर वीटो लगाने पर अमेरिका की चौतरफा आलोचना, रूस ने बताया मध्य पूर्व एशिया के लिए काला दिन। पाकिस्तान के प्रमुख सियासी दल JUIF के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान नेपाल की राजधानी काठमांडू में हिंदू धर्मावलंबियों ने अपने पूर्वजों के लिए जलाए दिए। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का पहला मैच बारिश में धुला। रविवार को डरबन में खेला जाने वाला मैच एक भी गेंद फेंके बिना बारिश की वजह से रद्द हो गया। दुबई में खेले जा रहे अंडर-19 एशिया कप में पाकिस्तान ने भारत को 8 विकेट से हराया। भारत ने बनाए थे 9 विकेट पर 259 रन। दुबई में अंडर-19 एशिया कप में भारत पाकिस्तान मैच के दौरान पाकिस्तानी गेंदबाजी की शर्मनाक हरकत, भारत के रुद्र पटेल को आउट करने के बाद गेंदबाज जुशान ने आक्रामक तरीके से जश्न मनाया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 14 दिसंबर से शुरू हो रहे पहले टेस्ट से पहले पाकिस्तान को झटका, मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद चोट की वजह से टीम से बाहर। वेस्टइंडीज के 3 बड़े खिलाड़ी निकोलस पुरन, काइल मेयर्स और जेसन होल्डर ने सेंट्रल एग्रीमेंट से इनकार किया।